हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है उर्सुला वान डेर लेयन जी को, और ये फिर से री इलेक्ट हुई हैं 5 साल के लिए। इससे पहले भी यही थी और इन्हें फिर से री इलेक्टेड कर लिया गया है अगले 5 साल के लिए। और इन्होंने एक पहल स्टार्ट की थी कि यूरोपियन ग्रीन डील की, और इसे फिर से इन्होंने रिस्टार्ट कर दिया है। और इसका उद्देश्य क्या था कि 2025 तक यूरोप की जलवायु को तटस्थ बनाना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने, इन्होंने मॉरिशस में जन औषधि केंद्र पहल का उद्घाटन किया है, और ये विदेश में पहला केंद्र है जहाँ पे जन औषधि केंद्र होगा। तो मॉरिशस में ये स्टार्ट हुआ है। और अगर आपसे पूछे कि मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, और यहाँ के पीएम है प्रवींद्र जगन्नाथ जी। हमारा विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ हुआ था। तो विश्व हिंदी सचिवालय हुआ था पोर्ट लुइस में, जो मॉरिशस की राजधानी है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति किसने लॉन्च की है। तो 35 यूरोपीय देश के लिए वीजा मुक्त नीति लॉन्च की है बेलारूस ने। यहाँ पर आप बिना वीजे के 30 दिन तक रह सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि अच्छे पड़ोसी और खुलेपन की नीति को अपनाना। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, आप ये याद रख सकते हैं। और एससीओ का 10th मेंबर कौन है। तो एससीओ का 10वां मेंबर है बेलारूस। आरक्षण के विरोध में हिंसक प्रदर्शन कहाँ हुए थे। तो ये बांग्लादेश में हुए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है। तो पहला अफ्रीकी देश है कोटे डी आइवर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कोटे डी आइवर, और इसे WHO ने अप्रूव कर दिया है। और ये वैक्सीन जो R21 मैट्रिक्स M है, इसे ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। और अगर आपको याद हो तो कोविशील्ड और सर्वावैक्स जैसी दवाइयों को भी ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाया है, जो पुणे में स्थित है। तो सर्वावैक्स किससे होता है। तो सर्वावैक्स सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई गई थी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मलेशिया ने अपने राष्ट्रीय पशु की 150 संख्या रहने पर उसे विलुप्त के कगार पर घोषित किया है। मलेशिया का पशु कौन सा है। तो मलेशिया का राष्ट्रीय पशु है टाइगर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस मलेयासिस। ठीक। और मलेशिया की राजधानी क्या है। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मुद्रा है रिंगिट। और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास कहाँ होता है। तो मलेशिया में होता है। और ये भी हुआ कहाँ है। तो ये हुआ था विशाखापट्टनम में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है। इस संबंध में किसने अध्ययन प्रकाशित किया है। तो भी नासा ने स्टडी के अनुसार बताया है कि हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी का नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। और इसका हमारा राइट आंसर हो गया है नासा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 17 जुलाई को, और इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। हम एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि 18 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। और इनकी कुछ बुक इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इन्हें नेल्सन
मंडेला जी को 1993 में नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है और ये भारत रत्न अवार्डी भी रह चुके हैं। हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो पहली बार मनाए गए हैं डे, वो हैं कि इंटरनेशनल फुटबॉल डे कब मनाया गया है पहली बार। तो पहली बार फुटबॉल डे मनाया गया है 25 मई को। और विश्व आलू दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आलू दिवस मनाया गया है 30 मई को। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित फ्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पे? तो फरीदाबाद में। और आप ये याद रख सकते हैं कि एशिया में ये पहला है और वर्ल्ड में 9th नंबर का है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था महामारी की तैयारी में नवाचार एवं अनुसंधान करना। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि पशुपालन का अवार्ड किसे मिला है 2024 में? तो पशुपालन का अवार्ड मिला है हरियाणा को। कृषि का किसे मिला है? तो कृषि का मिला है महाराष्ट्र को। और बागवानी का किसे मिला है? तो बागवानी को मिला है नागालैंड को। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था 21वीं सदी में विश्व धरोहर एंड युवा। और आइए देखते हैं कि हमारे यूनेस्को में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो 42 हेरिटेज साइट हैं। और 42वां कौन सा है? तो 42वां है होयलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि अमूर्त धरोहर कितनी है? तो 15 अमूर्त धरोहर है। और 15वें नंबर का कौन सा है? तो 15वें नंबर का गरबा डांस है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया है इंदौर ने। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है मोहन यादव जी। इन्होंने एक योजना स्टार्ट की थी 5 जून 2024 को। तो वो योजना थी एक पेड़ माँ के लिए। एक पेड़ माँ के लिए इन्होंने एक योजना शुरुआत की थी 5 जून 2024 को। और अगर आपसे पूछे कि विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो ये इंदौर में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अस्मिता परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया? है कि अस्मिता परियोजना लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो अस्मिता परियोजना को शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय भाषा साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू हावर होप वॉल्यूम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध द्रौपदी मुर्मू जी से है जो हमारे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? तो ये स्वयं पित्रोदा जी की है। आई हैव द स्टेट पुस्तक किसकी है? तो ये रामचंद्रन अश्विन जी की है। द विनर्स माइंडसेट किसकी पुस्तक है? तो ये सेन वाटसन जी की है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो अभी हाल ही में इम्पॉर्टेंट रही हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ हुई है? तो चांदीपुरा वायरस ये आ सकता है इस बार इम्पोर्टेंट में क्योंकि बहुत चर्चा में है। तो चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण मौत हुई है गुजरात में। और इसके इसका संक्रमण कौन से हैं? तो इसके संक्रमण है बुखार, फ्लू, इंसेफ्लाइटिस और दिमाग की नसों में सूजन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमारी और भी वीडियो आएंगी, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।